दोस्तों, हमारा शरीर हमारे मन के विचारों के अधीन होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मन के विचारों के द्वारा शरीर के रोग दूर किए जा सकते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा संभव होता तो अस्पताल तो सारे बंद हो चुके होते। विचारों के माध्यम से व्यक्ति अपना रोग घर बैठे ही दूर कर लेता। तो इसका जवाब है, सही तरीका, उचित विधि भी तो पता होनी आवश्यक है, और फिर उस पर निरंतर अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यह समझिए कि सकारात्मक विचारों पर दृढ़ विश्वास करने से इच्छा शक्ति का निर्माण होता है, और अंत यही इच्छा शक्ति हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। बिना औषधि और दवाइयों के ही हम अपने रोगों ठीक कर सकते हैं। खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा होती है। अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि विचारों की अपनी तरंग होती है और तरंगों में ऊर्जा होती है। शक्तिशाली विचारों से वह तरंगे निकलती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। इसीलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि शक्तिशाली विचारों को पैदा कैसे करें। देखिए, हर परिस्थिति को देखने के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए कि एक बीमार इंसान सोचता है कि उसका नसीब कितना बेकार है, और वह अपनी बीमारी को लेकर हर समय खुद को कोसता रहता है। इसीलिए उसके विचार बहुत दुर्बल और हीन होते चले जाते हैं, और कुछ दिन बाद उसका चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है। वहीं पर एक दूसरा इंसान इस प्रकार सोचता है कि क्या हुआ, मैं बीमार हूं, दुनिया में अधिकतर लोग बीमार ही तो हैं, और उनके मुकाबले में तो मेरी बीमारी कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत और यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये है शक्तिशाली विचार। ऐसा इंसान हर परिस्थिति में खुद से संतुष्ट रहता है, और बीमार होते हुए भी वह चैन की नींद सो पाता है। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करने से शक्तिशाली विचारों का जन्म होता है, और इन्हीं विचारों से इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। और इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मनचाही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, चाहे फिर वह अच्छा शरीर हो या फिर धन दौलत। इसी नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता है, और हर समय यह याद रखना भी तो बड़ा मुश्किल होता है। इतना ध्यान कहाँ रहता है कि पहले परिस्थिति को समझे, फिर उस पर मंथन करें और अच्छे पहलू को उसके बाद देखें। तो इसके लिए एक आसान विधि बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले ये समझिए कि इस प्रयोग का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, या फिर आध्यात्मिक भाषा में कहे तो सूक्ष्म शरीर तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचाना होता है। हमारे विचार बड़े उलझे हुए होते हैं, इसीलिए अवचेतन मन तक एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाता। सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचाने का एक और तरीका है, जिसे हिप्नोटिज्म कहा जाता है। जी हां, अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को हिप्नोटाइज करके अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। और कॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करने का मतलब है इसे सुला देना। जी हां, जब आपसी द्वंद्व और मतभेदों के विचारों से भरा चेतन मन सो जाता है, तो अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। देखिए, हमारा अवचेतन मन केवल ऑर्डर्स लेता है। साफ, स्पष्ट और जितने सीधे साधे यह ऑर्डर्स होंगे, उतने ही आसानी से हमारा अवचेतन मन उन ऑर्डर्स को ग्रहण कर लेगा और उनके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। और हमारा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड उन ऑर्डर्स के बीच में रुकावट डालता है, कुछ ना कुछ अपना तर्क पेश करता है, जिसकी वजह से वह ऑर्डर सीधा साधा और स्पष्ट नहीं रह पाता, और इसीलिए वह ऑर्डर हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। मतलब सीधी सादी बात समझने की यह है कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ऑर्डर पहुंचाने में एक रुकावट होता है। इसीलिए उस रुकावट को दूर करना जरूरी होता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक कोई ऑर्डर पहुंचाना चाहते हैं, तो अब यह रुकावट सिर्फ एक तरीके से दूर हो सकती है कि हम किसी तरह अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को समझा दें कि भाई तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा, मुझे सीधी सबकॉन्शियस माइंड से बात करने दे, उसको ऑर्डर देने दे। अगर वह आसानी से समझ लेता है तो ठीक, वरना मार पीट कर भी आप उसे समझा नहीं सकते। एक बेस्ट तरीका है, फिर उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चे को हम हिप्नोटाइज करते हैं, चॉकलेट का लालच देते हैं या फिर किसी और चीज का लालच देते हैं, और उसके बाद बच्चा हमारे अनुरूप कार्य करने लग जाता है। उसी प्रकार इस रुकावट को दूर करने के लिए
पहले हमें अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को सुलाना होगा। सिर्फ उसको हिप्नोटाइज करके सुलाना ही एकमात्र रास्ता है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। इसीलिए जब कोई इंसान गहरे ध्यान में होता है तो सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड से संपर्क कर पाता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन विचार रहित हो चुका होता है। उसमें कोई ख्याल नहीं होते, मन उसका बिल्कुल खाली होता है, यानी या कि उसका चेतन मन बिल्कुल खाली होता है। कोई रुकावट उसके सामने नहीं आती। और उसी समय जब आदमी गहरे ध्यान में होता है तो वह अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधी बात कर सकता है। उसको कोई भी ऑर्डर दे सकता है जिसका अनुसरण उसका सबकॉन्शियस माइंड करता है। और यह भी समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कॉन्शियस माइंड के मुकाबले 5 गुना होती है। अगर आपका चेतन मन एक हाथी की ताकत रखता है तो आपका अवचेतन मन 5 हाथियों की ताकत रखता है। जो काम हमें खुद के लिए असंभव प्रतीत होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बड़ी आसानी से कर सकता है। अवचेतन मन तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचाने के लिए एक आसान सी विधि बताता हूं। ध्यान से सुनना। रात को सोने के समय बिस्तर पर लेटे लेटे एक मंत्र को दोहराओ कि मेरा शरीर पूरी तरह निरोगी है, मैं स्वस्थ हूं, और इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए ही सो जाओ। बैकग्राउंड में कोई शांत ध्वनि का म्यूजिक लगा सकते हो जिससे चेतन मन शांत हो जाए और वो सो जाए। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उस कार्य को करने के लिए लग जाएगा जिसका आप संदेश भेज रहे हैं। मात्र 11 दिन के अंदर आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड दिन और रात पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। वो जब कोई ऑर्डर लेता है तो वह पूरा करके ही दम लेता है। उसके लिए वह सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आपके शरीर में आलस्य है तो उस आलस्य को दूर करके आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप बीमार हैं तो आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी पूरी ताकत के साथ आपके शरीर के रोग दूर करने के लिए पूरी मेहनत करने लग जाएगा। और यही वह तरीका है जो बिना कोई दवाई खाए हमारे शरीर के सारे रोग दूर कर सकता है। मुश्किल से मुश्किल बीमारी को ठीक कर सकता है। जो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया उसको हमारा शरीर ही अपनी आंतरिक ऊर्जा से ठीक कर देगा। जो शरीर को बीमार कर सकता है, क्या वो ठीक नहीं कर सकता? लेकिन इस पर पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरा मन का खेल है। मन के द्वारा ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। इसीलिए मन को काबू करने के लिए आपको अपने विचारों पर, आपको अपने मंत्र पर पूरा विश्वास करना होगा और पूरे विश्वास के साथ उस मंत्र का बार बार अपने मन के अंदर उच्चारण करना होगा। आखिर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और बताए हुए मंत्र का अभ्यास करते रहे। नमो बुद्धाय।